दोस्तों इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सार संग्रह में विज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत पादपों के आकार की प्लांट मॉर्फोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? पादपों में जाइलम के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? एक बीज पर्याप्त प्रकाश के अभाव में भी अंकुरित हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में अधिक होती है। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण कहलाती है। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया विनाइट्रीकरण कहलाती है। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। वृद्धिरोधक ग्रोथ इनहिबिटर्स के रूप में कार्य करते हैं एब्सिसिक अम्ल व इथाइलिन अम्ल वृद्धि अवरोधक का कार्य करते हैं। पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? पुष्पित पौधों के बीज भ्रूण, खाद्य संग्रह तथा आवरण के बने होते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। यदि हम केंचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं? परासरण प्रघात के कारण, डी प्लाज्मोलिसिस की क्रिया के कारण। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? मटर। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? सोडियम पौधे के विकास में आवश्यक नहीं होता है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? कार्बनिक जैव उर्वरक को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है। आंवला के पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? अफीम पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम कहते हैं। काफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? काफी पौधे के बीज भाग से प्राप्त होती है। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? रेशम के कीट सामान्यतः शहतूत मलबरी के प्लांट पर पाले जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट में होती है। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, जो कि भूमि की उर्वरता को घटाने का काम करता है। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S हाइड्रोजन दाता होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। किस समूह के पौधों के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? टेरिडोफाइट्स में। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेंस। लाइकेंस वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं क्योंकि ये शहरी क्षेत्र जहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर ये नहीं उगते हैं। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहते हैं? स्तंभ मूल टॉप रूट कहते हैं। परजीवी पौधे अपने पोषक होस्ट से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? चूसकांग हास्टोरियम के द्वारा परजीवी पौधे अपने पोषक से भोजन का अवशोषण करते हैं। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? द्विबीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती हैं? नागफनी में पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती हैं? गेहूं, धान एवं जौ में तंतुमय जड़ें फाइब्रस रूट्स पाई जाती हैं। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? प्रायः एक बीजपत्री पौधों में रेशेदार जड़ तंत्र पाया जाता है। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? एकेसिया नामक पौधा। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग कहा जाता है। अब देख लेते हैं पादप और प्रयोग योग्य भाग यानी उनके किस भाग को खाया जाता है।
लहसुन और प्याज का शल्ककंद बल्ब यूज किया जाता है। हल्दी और अदरक का प्रकंद राइजोम। अरबी और जिमीकंद का घनकंद कॉर्म। आलू का कंद स्तंभकंद ट्यूबर यूज किया जाता है भोजन के रूप में। हार्मोन्स विकर एंजाइम्स से भिन्न क्यों होते हैं, यानी हार्मोन्स एंजाइम से किस प्रकार भिन्न होते हैं? क्योंकि हार्मोन्स उपापचय क्रियाओं में पूर्णतया प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? प्याज तने का परिवर्धित रूप है।